अब ये बात करते हैं स्कारवी के ऊपर। स्कारवी विच इज आल्सो नोन एज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी जिसको आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, उसकी डेफिशिएंसी, राइट। अच्छा, सो उससे पहले हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं, वो ये कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए जो आपके पास कोलेजन की अल्फा चेन है, कोलेजन की जो आपके पास अल्फा चेन है, ठीक है, उसके हम लोग 10 पॉलीपेप्टाइड लेते हैं, यानी 10 पेप्टाइड्स, 10 पेप्टाइड, राइट। अच्छा, सो लेट मी टेक द 10 पेप्टाइड्स फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जैक्टली। और फिर हम लोग उसका एक रेप्लिका यहाँ ले लेते हैं, राइट, इस तरह से। सो सपोज कीजिए कि ये उन दोनों के दरमियान हम लोग जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है वो भी बना देते हैं, राइट। असल में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वाई स्कारवी का जो मेन रीजन है वो है क्या। अच्छा, सो सपोज कीजिए ये आपके पास 10 पॉलीपेप्टाइड हैं अल्फा चेन के, ठीक है। अच्छा, अगर इन 10 पॉलीपेप्टाइड में से सपोज कीजिए कि जो 10th है ये आपके पास प्रोलीन है, क्या है, प्रोलीन है, ठीक है। एंड अगर मैं इस प्रोलीन की जगह पर यहां पर हाइड्रोक्सी प्रोलीन लगा देता हूं, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास अल्फा चेन का जो रिपीटेटिव ट्राइपेप्टाइड का सीक्वेंस था वो इस तरह से था कि एक्स प्रोलीन, यानी प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। तो सपोज कीजिए कि इस सीक्वेंस में 10th नंबर पे प्रोलीन आ रहा था, मैंने उसकी जगह पे हाइड्रोक्सी प्रोलीन लगा दी, बिकॉज यहाँ पर इसका जो आपके पास अल्फा चेन है उसका जो ट्राइपेप्टाइड रिपीटिव वाला है उसकी जगह पे कुछ ये भी आ सकते हैं ना, मतलब कि प्रोलीन की जगह पे हाइड्रोक्सी प्रोलीन भी आ सकता है, एंड दिस इज योर ग्लाइसिन। तो मैंने क्या किया, प्रोलीन की जगह पे ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन लगा दिया। एंड सपोज कीजिए कि अगर कोई कोलेजन इस तरह की अल्फा चेन के साथ बना हुआ है, यानी इस तरह की 3 अल्फा चेन है जिसके एंड में प्रोलीन है, तो उस कोलेजन का जिसके अंदर किसी किस्म का हाइड्रोक्सी प्रोलीन नहीं है उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा अराउंड 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 41 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड ऑन द अदर हैंड अगर कोई ऐसा आपके पास कोलेजन है जिसका जो अल्फा चेन है तीनों की तीनों उसके एंड में 10th पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोक्सी प्रोलीन आ रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 69 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इट इज आल्सो, अच्छा एक और बात, ये एक रियल एक्सपेरिमेंट है, ये किया हुआ है कि अगर आप 10th पेप्टाइड की जगह पर यानी प्रोलीन की जगह पर हाइड्रोक्सी प्रोलीन लगा देते हैं तो देखें मेल्टिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्सी प्रोलीन द स्ट्रेंथ ऑफ कोलेजन बिकम्स हायर। और प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट करने का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो एक एंजाइम का है जिसको आप लोग प्रोलाइल हाइड्रोक्साइलेज कहते हैं, प्रोलाइल 4 हाइड्रोक्साइलेज। 4 पोजीशन के ऊपर प्रोलीन के ऊपर आपके पास हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप लगता है, तो उस एंजाइम का एक को एंजाइम है विच इज दिस एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, सो अब आइए पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जब एक पेशेंट को स्कारवी होता है तो उसमें कौन कौन से एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो स्कारवी इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड। अच्छा एक और बात, स्कारवी 2 किस्म का हो सकता है, एक होता है माइल्डर स्कारवी। माइल्डर केस में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है फर्स्ट ऑफ ऑल इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, इसके अलावा फटीग, ठीक है, फटीग, इसके अलावा हाई रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी इंफेक्शन, रिस्पायरेटरी इंफेक्शन। इसके अलावा एक होता है एडवांस्ड स्कारवी, एडवांस्ड स्कारवी। सो उसके जो आपके पास सिम्टम्स होंगे एज वी नो के वो भी थोड़े से हाई एंड फाई होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वीक बोन, वीक बोन एंड मसल्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास टूथ लॉस, टूथ लॉस, लॉस, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पुअर वाउंड हीलिंग, मतलब आपके जो जख्म है वो सही से हील नहीं होंगे, वाउंड हीलिंग। इसके अलावा रीओपनिंग ऑफ वाउंड्स, रीओपनिंग मतलब जो आपके पुराने जख्म होंगे उनसे फिर से खून आने लगेगा, रीओपनिंग ऑफ वाउंड्स। और सबसे खतरनाक है हार्ट फेलियर,
सो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं माइल्डर के भी और एडवांस स्कारवी के भी। अच्छा, सो स्कारवी क्यों होती है? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन ये होता है, असल में देयर इज अ प्रोसेस जो कि हमारे एंसेस्टर्स में होता था कि वो ग्लूकोज से एस्कॉर्बेट बना देते थे, एस्कॉर्बेट, जिसको आप लोग विटामिन सी कहते हैं। और ये जो कन्वर्जन है ग्लूकोज टू एस्कॉर्बेट, ये असल में एक स्टेप वाइज प्रोसेस था जिसमें 4 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते थे। 4 एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, मतलब कि 4 रिएक्शंस होते थे जिसकी मदद से आप जो है वो ग्लूकोज से एस्कॉर्बेट बना देते थे। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो 4th एंजाइम था, 4th एंजाइम्स, वो मोस्टली मैमल्स ने लॉस कर दिया। मैमल्स ने, हम भी मैमल्स आपको पता है, लॉस कर दिया। यानी अब ये कि अब हमें विटामिन सी आउटसाइड से लेना पड़ता है, और जब जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है तब तब हमें ये स्कारवी पेश आता है। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि कोलेजन के अंदर जो आपके पास प्रोलीन होता है, प्रोलीन, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। और ये जो कन्वर्जन है ये एक एंजाइम के थ्रू होती है। उस एंजाइम का नाम है प्रोलाइल 4 हाइड्रोक्साइलेज, प्रोलाइल 4 हाइड्रोक्साइलेज। अच्छा, अगर हम लोग इसकी कुछ कंफर्मेशन के ऊपर बात करें, तो ये जो आपके पास प्रोलाइल 4 हाइड्रोक्साइलेज है, ये एक टेट्रामेरिक एंजाइम है। इट्स अ टेट्रामेरिक एंजाइम, राइट। मींस के इस प्रोलाइल हाइड्रोक्साइलेज के अंदर आपके पास 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है, और वो 4 सब यूनिट्स के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। 2 आर अल्फा चेन्स, ठीक है, एंड 2 आर बीटा चेन्स, जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन। अच्छा, सो इसमें जो आपके पास अल्फा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट, वो असल में मोस्टली तौर पर जो हाइड्रोक्साइलेशन है, हाइड्रोक्साइलेशन उसका फंक्शन परफॉर्म करता है। असल में अल्फा सब यूनिट के पास एक आयरन होता है, नॉन हीम आयरन। आपको पता है ना कि जो आपके पास मायोग्लोबिन था उसके अंदर हीम था, मतलब कि हीम इज प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन, यानी Fe। उसको हम लोग लेटर जाके, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन को डिस्कस करेंगे तब हम लोग ये देखेंगे जो आपके पास मायोग्लोबिन है उसमें किस तरह से आपके पास जो हीम है वो पाया जाता है। इसके अंदर आपके पास नॉन हीम आयरन होता है जो कि आल्सो एक फेरस स्टेट में आपके पास होता है, और ये जो नॉन हीम आयरन है ये असल में उस पूरे के पूरे रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होता है। सो ये आपके पास वो प्रोलाइल 4 हाइड्रोक्साइलेज था। अब इसमें विटामिन सी का क्या काम है? असल में विटामिन सी इसका को एंजाइम है, को एंजाइम। Prolyl 4 hydroxylase are catalyzing this whole reaction by using vitamin C as a coenzyme। जब ये विटामिन सी आपके पास नहीं होता है तब ये रिएक्शन नहीं होता है, और जब वो रिएक्शन नहीं होता है तो आपके पास प्रोलीन 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट नहीं होता है, और जब वो कन्वर्ट नहीं होता है तो आपके पास जो कोलेजन है वो आपके पास वीक रहता है, और जितने भी सिम्टम्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो आपकी बॉडी में अपेयर होना शुरू होते हैं। सो दैट वाज इट विद द फाइब्रस प्रोटीन। आई होप सो कि आपको ये तमाम जो वीडियो है, ये इन शॉर्ट ये जितना भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया वो आपको सब समझ आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।